हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जलचर अर्थात जल में भी रहने वाले, स्थल में भी रहने वाले यानी एम्फीबिया के विषय में मैंने चर्चा किया था, जिसको हम लोग खास करके उभयचर प्राणी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, उभयचर प्राणी की बातें तो मैंने पूरा किया था और आज का जो क्लास है, ये क्लास बिल्कुल आपको मिलेगा सरीसृप अर्थात रेंगने वाली वस्तुओं के, रेंगने वाले वस्तु कहते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, इनके विषय में जानना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप सब हमारा वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन पर आप अपना समस्या को रख सकते हैं, उस समस्या का हम निदान करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का टॉपिक है सरीसृप। दोस्तों, आज के युग में सरीसृप का बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। कई ऐसे सरीसृप है अर्थात रेंगने वाले वस्तु है जिसको हम लोग रेप्टिलिया के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सरीसृप या रेप्टिलिया अर्थात खिसक करके चलने वाले, रेंग करके चलने वाले जीव जो है इसको क्या बोलते हैं? सरीसृप कहते हैं। तो क्या कह रहा है? रेंगने वाले जंतुओं को सरीसृप कहते हैं। रेंगने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। तो आप बता सकते हैं रेंगने वाले जीव कौन कौन है? तो रेंगने वाले जीव में आगे आपका जैसे अब लिख सकते हैं, जैसे कछुआ, कछुआ, सांप और भी है। तो क्या है? जैसे कछुआ और सांप क्या है? सरीसृप का उदाहरण है। तो ये क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, इसके पास जो है रेंगने की शक्ति है। क्या करने की शक्ति है? रेंग कर जाने की क्षमता इस पर पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है? अपने एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करता है? रेंगने की जरूरत है और रेंग करके ही एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचते हैं। इनकी विशेषता बहुत है। क्या करें? इनकी जो विशेषता है, सरीसृप की विशेषता बड़े ही मजेदार विशेषता है। सबसे पहले कहा गया है कि ये जंतु मीजोजोइक काल में, कब? एक मीजोजोइक नामक वैज्ञानिक हुए जिसके काल में यह पाया जाता था। किसके काल में? तो आपसे पूछा जाएगा सरीसृप जो है किस काल में पाया जाता था, तो आपको बताना है सरीसृप मीजोजोइक काल में पाया जाता था। यह काफी क्या रहा? प्रभावशाली जंतु है। क्या है ये? काफी प्रभावशाली जंतु है जो वर्तमान समय में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उस समय पाया गया तो आज नहीं पाया गया, आज भी पाया जा रहा है। जंतु के रूप में पाया गया था और वर्तमान में भी पाए जाते ही हैं। वर्तमान में भी इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। सही बात है कि वर्तमान समय में भी इस प्रकार के कई सारे जंतु पाए जाते हैं और कुछ विलुप्त भी हो गए कि उसका वातावरण नहीं वैसा मिल पाया, तो क्या हुआ? अपने आप में अनुकूलित नहीं कर पाया और वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, जो फिर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे हैं जो विलुप्त हो गया है। करा ये स्थल पर रहने हेतु पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। यह जो है स्थल अर्थात जमीन पर रहने के लिए मुख्य रूप से अच्छा खासा इसको होता है और यह रह भी लेता है। सांप उप सब देखेंगे पानी में भी तनी मनी रहता है, तो पानी में बहुत मजबूरी बस रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा पानी में रहेगा। ज्यादातर पसंद उसको जो है कहाँ होता है? जमीन पे ही हो, स्थल में उसको रहना पसंद है, अच्छा लगता है उसको, अनुकूलित है। पानी में जबरन उसको रहना पड़ता है या कोई कारणवश या जान की खतरा लोग तंग किया तो भी वो क्या करता है? चला जाता है। कहाँ पर? भाग करके पानी में चले जाते हैं। तो ये होता है इसमें। करें ये शीत रक्त जंतु होते हैं। दोस्तों, शीत रक्त क्या है? मैंने बताया था आपको एम्फीबिया के विषय में, जब उभयचर प्राणी के विषय में बताया था तो उसमें भी था। तो शीत रक्त का मतलब होता है कि ठंड और गर्म के हिसाब से उस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। तो क्या कह रहा है कि जो वातावरण के अनुकूल उसका शारीरिक जो तापमान है वो क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। यही कारण है कि ठंड के समय में भी वह गर्म स्थान ढूंढ लेता है और गर्म के समय में ठंड स्थान ढूंढ लेता है और उसका शरीर का तापमान जो बदलते रहता है वो इसलिए कहीं पर भी क्या होता है? अनुकूलित हो जाते हैं।
तो यही कारण हुआ क्या आपका कहने का शीत रक्त कहने का तात्पर्य हुआ। तो कैसा ये जंतु होते हैं सरीसृप, तो शीत रक्त युक्त जंतु होते हैं। अपने हिसाब से क्या करते हैं, वातावरण में बैलेंस बना लेते हैं कि हमको कितना गर्मी चाहिए कितना ठंडा चाहिए, ये बना लेते हैं खुद ब खुद। इसकी त्वचा शुष्क और सल्क युक्त होते हैं। इसकी जो शरीर की स्किन होता है, चमड़ी कैसा होता है, शुष्क होता है। शुष्क प्रदेश सुने हैं, तो शुष्क प्रदेश की तरह इसका शरीर में क्या होता है, शुष्क पैसा और सल्क युक्त होती है। चिकनापन होता है, एकदम रहने की क्षमता, एकदम सरासर भागते जाता है, तो वैसा ही पाया जाता है। कह कि इन जंतुओं में 4 पैर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, पैर पाया जाता है। तो कितना पैर पाया जाता है, इसमें 4 पैर पाए जाते हैं, जिसमें 4 अंगुलियां और मजबूत पंजा भी होता है। इसका जो पैर होगा उस पैर में 4 अंगुली होगा, और 4 अंगुली जो होगा एक मुख्य रूप से हाथ के रूप में दिखेगा। पंजा मतलब हाथ, तो उस हाथ में रहता है और काफी मजबूत होता है, इसीलिए देखते कांटा ऊंटा सबको रेंगते हुए वो निकल जाता है। कर इसके पैर बदल सकते हैं, इसके पैर क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में अवशेष के रूप में उपस्थित है, जैसे सांप। तो सांप में पैर उर की बात नहीं कहा गया है। कुछ सांप है तो उसमें पैर है, तो एकाध को अपवाद हो सकता है, लेकिन सब सांप में पैर नहीं पाया जाता। अवशेष के रूप में हो सकता है, ये तो कहा गया अवशेष के रूप में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पूर्ण रूप में नहीं हो सकता है। तो इसके पैर क्या कर सकते हैं, रूपांतरित किए जा सकते, अर्थात बदले जा सकते हैं। कह कि कछुआ को छोड़कर, कछुआ जो है बाकी सरीसृप के रूप में नहीं है। बाकी सरीसृप में दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कछुआ में क्या कारण नहीं, करे कछुआ को छोड़कर बाकी सरीसृप में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। तो कछुआ में दांत नहीं पाए जाते। सांप में भी दांत पाया जाता है, बाकी सब जितने सरीसृप है उसमें दांत पाए जाते हैं, लेकिन कछुआ में दांत बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये फेफड़े के मदद से सांस लेते हैं। ये सांस कैसे लेते हैं, तो ये फेफड़े के मदद से सांस लेते हैं। ज्यादातर जीव जो है नाक से, नाक ना तो त्वचा से, त्वचा तो नहीं तो गलफड़ से, कुछ गलफड़ से, कुछ गिल से, कुछ त्वचा से, अलग अलग चीजों से क्या करते हैं, वह सांस लेने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार जो है क्या करते हैं, सरीसृप मुख्य रूप से अर्थात रेप्टिलिया अपने फेफड़े के मदद से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं, फेफड़े के मदद से सांस लेने का काम कौन करते हैं, जो सरीसृप, तो ये करते हैं सरीसृप अर्थात रेप्टिलिया। उनके जो हृदय होता है, अर्थात हृदय को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत ना, ठीक। तो कह रहा है कि इनके हृदय में 3 वैस पाए जाते हैं। कितने वैस पाए जाते हैं, 3 वैस पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार का 3 वैस हैं। तो इसमें जो है 2 गो एक साइड हो जाता है और 1 गो अलग हिस्सा बना लेता है। तो ये 2 गो वैस जो है मुख्य रूप से क्या होता है, 2 वैस में अलिंद पाया जाता है, क्या अलिंद, और जो सिंगल रहता है इस सिंगल वाला में क्या पाया जाता है, तो सिंगल वाला निलय होता है। कैसा है, निलय। तो क्या कह रहा है कि इनके जो वैस होंगे 3 होंगे, उस 3 में 1 निलय और 2 क्या होंगे, अलिंद। तो यही जो होता है क्या कर पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि सरीसृप में कितने वैस पाए जाते हैं, तो सरीसृप में बताना है आपको कि 3 वैस पाए जाते हैं, जिसमें 2 क्या पाए जाते हैं, अलिंद और 1 निलय। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात इसमें महिला और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। इसका संबंध आंतरिक संबंध बनता है। आंतरिक संबंध के कारण ही निषेचित होकर के अपने जनसंख्या में क्या करता है, निरंतर वृद्धि करता है। इसमें निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन अर्थात इसका निषेचन की प्रक्रिया अर्थात संबंध बनाने की प्रक्रिया अंदर अंदर होता है, और अंदर अंदर ही संबंध बना करके क्या करते हैं,
अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है, अपनी जाति वंश को बढ़ाता है। इसके जो अंडे होते हैं, सरीसृप के अंडे बड़े होते हैं और क्या होते हैं, इसके अंडे बड़े और कवच युक्त होते हैं। भाई जब अंडा होगा तो कवच होगा, और कवच ऐसा ही नहीं होगा, थोड़ा मजबूत होगा। अब कहावत सुने होंगे, अंडा को हम लोग ऐसे दाब के कभी फोड़ नहीं पाएंगे, तो अंडा को थोड़ा भी क्या चाहिए, बैलेंस से थोड़ा गड़बड़ा होना चाहिए, तब ये फटता है, ऐसे फाटने वाला हुआ नहीं है। दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि जो सांप होता है, सांप इतना आपको बुझा रहा है, सब अगर रह जाता, देखो सांप की जो महिला सांप होती है, जब वो अंडा देती है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अंडा देती है, लेकिन माय तो माय है, कुछ भी करे। तो बाप जो होता है सांप वाला, तो अंडा को कुछ ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, लेकिन उसी में से माय वाला सांप, जो माता सांप होती है, क्या करते हैं, महिला सांप कुछ अंडे को छिपा देता है। तो जो छिपा देता है वह बच करके जो रह जाता है, आगे चल के वही क्या बनता है, बड़ा विषधर बनता है। तो बताइए, जो छिपा के रखा गया वो इतना है, अगर सब रह जाता तब कितना होता, बड़ा सोचने की बात है। तो सांप में एक दरिंदरक बात पाया जाता है, इसमें विषडंग भी पाया जाता है। आपको हम पढ़ाए भी थे पहले, सांप में विषडंग होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो देखा गया है, किसमें, सरीसृप में, अर्थात रेंगने वाले जीवों में। इसका जो है, जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं, सांप ये भी रेंगता है। उसका बाद केमेलियन, केमेलियन एक प्रकार का घोड़ा के स्वरूप में दिखता है, लंबा पूंछड़ी, छिपकली जैसे होता है ना, वैसे एक प्रकार पाया जाता है। उसके बाद घरेलू छिपकली, आप लोग देखें घरेलू छिपकली को ही ना हम लोग बोलते हैं कि रेंगता है, पेड़ में देखते हैं हमेशा चढ़ल रहता है। उसके बाद नाग सांप, घड़ियाल, ये पानी का सबसे बड़ा डॉन मनास्ता घड़ियाल ना, हाँ, तो इसमें भी रेंगने की क्षमता होता है। तो सर आप बोले कि ये जो होता है स्थल के लिए होता है, एकाध को तो जलों में न होगा, ऐसा बात नहीं है। कछुआ ये भी है। इस सब जो है सरीसृप का क्या है, प्रमुख उदाहरण है। तो आपको सरीसृप का मैंने पूरा फॉर्म बता दिया है। आने वाले दिनों में, कल का वीडियो में हम आपको बताएंगे पक्षी जगत। क्या बताएंगे, पक्षी जगत। क्या बताएंगे, पक्षी जगत, अर्थात बर्ड्स किंगडम, बर्ड्स किंगडम। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बताएंगे, बर्ड्स किंगडम बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक आपको इसी पर जानना है, बर्ड्स किंगडम। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों।